प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है निर्णय प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग थ्योरी। प्रशासन की प्रत्येक गतिविधि में, या यूं कहें कि जीवन के हर पल, हर दिन, हर कार्य के लिए हमें निर्णय को करना होता है। और निर्णय एक सर्वश्रेष्ठ निर्णय हो, वो इम्पोर्टेंट है। प्रशासकों को दिन प्रतिदिन के अनेक कार्य करने होते हैं। इन कार्यों को करने के लिए उनके पास अनेक विकल्प होते हैं। इन विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का निर्धारण करना ही निर्णय है। अर्थात निर्णयन से आशय निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपलब्ध विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना ही निर्णय है। साइमन ने निर्णय प्रक्रिया के 3 चरण बताए हैं। पहला है बौद्धिक चरण, सेकंड डिजाइन चरण और थर्ड है चयन क्रिया। बौद्धिक क्रिया के अंतर्गत जब हमारे सामने कोई भी समस्या या विषय आता है तो हम अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा उसका विश्लेषण करते हैं। तत्पश्चात हमारे पास कई विकल्प तैयार होते हैं, यानी डिजाइन तैयार हो जाती है। लेकिन इनमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना ही निर्णय कहलाता है। निर्णय का हर मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। निर्णय प्रक्रिया के सामान्यतया 7 चरण पाए जाते हैं। पहला है उद्देश्यों का निर्धारण। किसी भी कार्य को करते समय हमारा लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करना होता है। ये निर्णय कौन से उद्देश्य रखा जाए, ये निर्णय करना होता है। सेकंड, समस्या का पता लगाना। उद्देश्य निर्धारण के बाद में हम पता करते हैं कि समस्याएं क्या है। थर्ड, समस्या का विश्लेषण करना, उसकी बारीकियों को समझना, उसके लाभ हानि इन पर विचार करना, इसके गुण दोषों पर विचार करना। तत्पश्चात फोर्थ चरण, वैकल्पिक साधनों का विकास, अर्थात कई प्रकार के साधनों का विकास करना। फिर विभिन्न वैकल्पिक साधनों का मूल्यांकन करना कि इसमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, किसको छोड़ा जाए, किसको प्राथमिक माना जाए, किसको सेकेंडरी माना जाए। और फिर नेक्स्ट है इन सर्व चयनों में से, विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना, ये छठा चरण है। और जब हमारा निर्णय कंप्लीट हो जाता है तो उसका क्रियान्वयन करना, ये निर्णय का अंतिम पार्ट कहलाता है। निर्णय के सामान्यतया 6 प्रकार बताए जाते हैं। पहला है कार्यात्मक एवं अकार्यात्मक निर्णय। जिन निर्णयों में कार्य संबंधी गतिविधियां संचालित होती है उनको
कार्यात्मक एवं जिन कार्यों या विषयों में अकार्यात्मक क्रियाओं का समावेश होता है उसे हम अक्रियात्मक निर्णय कहते हैं। सेकंड, दैनिक एवं आधारभूत निर्णय। दैनिक मतलब रोजाना। रोजाना हमें कुछ न कुछ निर्णय करना पड़ता है। प्रशासन में कई सारे निर्णय करने होते हैं और कुछ बेसिक निर्णय होते हैं जो जीवन में 1 या 2 बार करने होते हैं। तो इस प्रकार से दैनिक निर्णय में विभिन्नताएं देखने को मिलती है और आधारभूत निर्णय अगर एक बार गलत हो गया तो बहुत पछतावा होता है। थर्ड है नियोजित एवं अनियोजित निर्णय। कुछ निर्णय हम बहुत ही प्लानिंग के साथ, योजना के साथ, सोच विचार के साथ नियोजित ढंग से निर्णय लेते हैं और कुछ निर्णयों को हम अनियोजित तरीके से लिए जाते हैं और संभावना रहती है कि उनमें सफलता का प्रतिशत कम पाया जाता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक निर्णय। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो व्यक्ति की व्यक्तित्व को ही प्रभावित करता है, जबकि कुछ निर्णय पूरे संगठन या विभाग को प्रभावित करता है, उसे हम विभागीय निर्णय कहते हैं। नेक्स्ट है नीतिगत एवं संचालन संबंधी निर्णय। सामान्यतः नीति से मतलब है कानून बनाने से और संचालन से मतलब है कानून के क्रियान्वयन से। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है। नीति कैसी बननी चाहिए, क्यों बननी चाहिए, इसके क्या फायदे हैं, क्या लाभ है, और जब वो नीति या कानून या योजना बनकर तैयार हो जाती है तो उसका क्रियान्वयन कैसे किया जाए, ये निर्णय के प्रकार है। एक है एकाकी एवं सामूहिक निर्णय। कुछ निर्णय व्यक्ति अकेला लेता है, उसे हम एकाकी निर्णय कहते हैं, और कुछ समूह मिलकर निर्णय लिए जाते हैं, उसको हम सामूहिक निर्णय कहते हैं। प्रोफेसर साइमन, हर्बर्ट साइमन, जो अमेरिका के राइटर हैं, उन्होंने डिसीजन मेकिंग थ्योरी दी है और इस थ्योरी के आधार पर उन्होंने एक बुक्स लिखी है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, जिस पर उसको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। वो नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स का है। इनका जन्म 1916 में अमेरिका में हुआ तथा 1978 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। साइमन ने इस बात पर जोर दिया कि निर्णय से अभिप्राय तथ्यों और मूल्यों का उचित योग है। तथ्यों एवं मूल्यों का उचित योग है। तथ्यों से मतलब है फैक्ट, और मूल्य जो जनता की आवश्यकता है। उन्होंने निर्णय को विकेंद्रित व्यवस्था का समर्थन किया और जैसे एक चार्ट के द्वारा समझाया जाए तो है एक तरफ आर्थिक निर्णय और दूसरी तरफ सामाजिक निर्णय। आर्थिक निर्णय जो फैक्ट हैं, इकोनॉमिक्स डाटा हैं, उसके आधार पर लिए जाएंगे, लाभ और हानि के आधार पर लिए जाएंगे, जबकि सामाजिक निर्णय उपयोगिता मूल्यों के आधार पर लिए जाएंगे। जनता की आवश्यकताएं, जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ऐसे निर्णय लिए जाते हैं और इन दोनों के बीच में एक मूल्य होता है, उसे हम प्रशासकीय मूल्य कहते हैं। दूसरे रूप में उसे हम सेटिस्फैक्टरी वैल्यूज कहा जाता है।
आचार संतुष्टिदायक मूल्य। आर्थिक मूल्य धन या लाभ की बात करता है, जबकि सामाजिक मूल्य लोगों की संतुष्टि, लोगों के हित, लोगों की खुशी, इससे जुड़ा होता है। तो कोई भी सर्वश्रेष्ठ निर्णय जिसमें तथ्य और मूल्य दोनों का समावेश हो, जिसमें आर्थिक और सामाजिक दोनों का सम्मिश्रण हो, उसे हम प्रशासकीय निर्णय कहते हैं, जो संतुष्टिदायक निर्णय होता है। और इसी थ्योरी के आधार पर 1978 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रोफेसर साइमन को। इसलिए डिसीजन मेकिंग थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद।